दिया हुआ है तो ओ क्यू वेक्टर आप बराबर हो जाएगा ओ पी वेक्टर। तो ओ क्यू मतलब यहाँ पे देखिए ओ क्यू वेक्टर ई वेक्टर के बराबर कौन है, तो ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर, तो ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर उसी प्रकार ओ क्यू वेक्टर बराबर हो जाएगा, फिर ओ क्यू वेक्टर निकालेंगे तो ओ आर मतलब ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो जरा देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, या 4 में 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। दोनों बात क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बात बराबर है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों जब इक्वल होगा तो इक्वल आ जाएगा, तो इसीलिए कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अब बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अर्थात ए में ऐड करेंगे बी या तो बी में ए ऐड करेंगे, तो जब दोनों का मान बराबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, अर्थात यह क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। ठीक है, तो कथी कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सदिशों का योग मतलब वेक्टरों का योग क्रम विनिमय नियम तथा सहचार्य नियम पालन करता है। तो जरा ध्यान दीजिए, फिर फिगर बी से देखिए आप कि ओ आर वेक्टर है ना बराबर ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, ओ पी वेक्टर ओ आर वेक्टर, तो ओ आर इसमें आ जाइए ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि ओ आर वेक्टर, तो ई वेक्टर निकालना हमको, ई वेक्टर निकाला है ना, ई वेक्टर। तो जरा ध्यान दीजिए ओ पी वेक्टर, तो ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, तो जरा ध्यान दीजिए इसका मान ए वेक्टर है, इसका मान बी प्लस सी वेक्टर है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अर्थात देखिए इसी प्रकार अगर देखिए ओ आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आपको ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर बराबर, तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अर्थात ए में बी में देखिए इस तरह से अगर आप इस दोनों को मॉडुलस करेंगे तो इधर इसको जोड़ेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए 3 + 4 + 5 वेक्टर हो जाएगा, या 3 + 4 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर, दोनों का मान बराबर है। तो जरा ध्यान दीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसलिए कह रहा है कि ए वेक्टर इंटू प्लस करेंगे तब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो दोनों सहचार्य नियम, यह सहचार्य नियम का नियम पालन करता